कुछ महीने पहले तक ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पेज था। लोग मीम समझकर फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब वही आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, इसके संस्थापक दावा कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। फिर भी वे 6 जून को भारत लौट रहे हैं। मकसद है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करना। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ एक वायरल इंटरनेट ट्रेंड है या फिर भारत में युवा राजनीति का कोई नया अध्याय शुरू हो रहा है? क्या भारत में एक नई छात्र राजनीति जन्म ले रही है? क्या इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शुरू हुआ एक आंदोलन सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा पाएगा? और क्या 6 जून सिर्फ एक प्रदर्शन है या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत? और क्या कॉकरोच जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी राजनीतिक ताकत बन सकती है जो पहले इंटरनेट पर पैदा हुई और बाद में सड़क पर उतरी? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, साल 2024 से लेकर 2026 तक भारत की शिक्षा व्यवस्था बार बार सवालों के घेरे में रही। सबसे बड़ा विवाद नीट परीक्षा को लेकर हुआ। लाखों छात्र महीनों और वर्षों तक तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा के बाद पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स और रिजल्ट में असामान्य बढ़ोतरी और परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे तो देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लेकिन मामला सिर्फ नीट तक सीमित नहीं था। CUET परीक्षा के दौरान कई छात्रों ने तकनीकी समस्याओं, परीक्षा केंद्रों की अव्यवस्था और बार बार बदलते शेड्यूल की शिकायतें की। कई राज्यों में भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक की वजह से रद्द हुई। कहीं परीक्षा दोबारा करानी पड़ी तो कहीं उम्मीदवार वर्षों तक परिणाम का इंतजार करते रहे। छात्रों के बीच एक भावना बनने लगी कि गलती चाहे सिस्टम की हो, कीमत हमेशा छात्रों को चुकानी पड़ती है। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट, वीडियो और हैशटैग्स चलने लगे और लोग पूछने लगे, पेपर लीक होने की जिम्मेदारी किसकी है? परीक्षा में गड़बड़ी हो तो जवाबदेह कौन है? और अगर लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है तो कार्रवाई किस पर होती है? इसी बढ़ते असंतोष के बीच एक ऐसा नाम सामने आया जिसने लाखों लोगों का ध्यान खींचा, कॉकरोच जनता पार्टी। नाम अजीब था लेकिन संदेश बिल्कुल सीधा। समर्थकों का कहना था कि जिस तरह कॉकरोच सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह जाता है, उसी तरह भारत का आम छात्र भी लगातार सिस्टम की खामियां झेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे ये नाम सोशल मीडिया पर एक मीम से आगे बढ़कर छात्रों के गुस्से और निराशा का प्रतीक बन गया। और अब वही ऑनलाइन आंदोलन 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर एक इंटरनेट मीम जैसा दिखने वाला ये आंदोलन कुछ ही महीनों में इतना बड़ा कैसे हो गया और इसके पीछे खड़ा व्यक्ति कौन है? जब लोग पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों की पहली प्रतिक्रिया होती है कि ये कोई मजाक है क्या? क्योंकि राजनीति में आपने कमल, हाथ, साइकिल, झाड़ू जैसे चुनाव चिन्ह तो सुने होंगे, लेकिन कॉकरोच, यही वजह है कि शुरुआत में बहुत से लोगों ने इसे एक मीम, एक इंटरनेट जोक या कुछ दिनों का सोशल मीडिया ट्रेंड समझा। लेकिन इसकी लोकप्रियता का कारण सिर्फ इसका अजीब नाम नहीं था। इस आंदोलन के समर्थकों का तर्क है कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसे खत्म करना बेहद मुश्किल होता है। वो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रह जाता है। इसी प्रतीक का इस्तेमाल करते हुए आंदोलन ने खुद को उन छात्रों और युवाओं की आवाज के रूप में पेश किया जो बार बार परीक्षा घोटालों, पेपर लीक, बेरोजगारी और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं से प्रभावित होते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते। यानी कॉकरोच यहाँ गाली नहीं बल्कि एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर इस आंदोलन ने तेजी से पहचान बनाई। इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर इसके वीडियो, पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंचे। इसकी भाषा भी पारंपरिक राजनीति से अलग थी। लंबे भाषणों और जटिल राजनीतिक नारों की जगह मीम्स, व्यंग, पॉप कल्चर रेफरेंस और युवाओं की रोजमर्रा की समस्याओं को केंद्र में रखा गया। यहीं से एक दिलचस्प बदलाव दिखाई देता है। पुरानी राजनीति में नेता पहले संगठन बनाते थे और फिर जनता तक पहुंचते थे, लेकिन यहाँ पहले सोशल मीडिया पर समुदाय बना और अब उसे जमीन पर आंदोलन में बदलने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि 6 जून का प्रदर्शन सिर्फ एक धरना नहीं है, ये एक तरह का टेस्ट भी है। टेस्ट इस बात का है कि क्या लाखों व्यूज और लाइक्स वास्तविक भीड़ में बदल सकते हैं? क्या कमेंट सेक्शन में दिखाई देने वाला समर्थन सड़कों पर भी दिखाई देगा? क्या डिजिटल युग की राजनीति पारंपरिक राजनीति को चुनौती दे सकती है? क्योंकि अगर जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र और युवा पहुंचते हैं तो यह सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की सफलता नहीं होगी, बल्कि ये साबित करेगा कि सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का मंच नहीं बल्कि राजनीतिक लामबंदी का भी एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है।
लेकिन अगर भीड़ नहीं जुटती है तो आलोचक यही कहेंगे कि इंटरनेट की लोकप्रियता और वास्तविक जन समर्थन दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और शायद इसी सवाल का जवाब 6 जून को मिलने वाला है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर 6 जून को होने क्या वाला है? क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन होगा या सरकार पर दबाव बनाने की गंभीर कोशिश? अब तक कॉकरोच जनता पार्टी मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर मौजूद थी। पोस्ट होते थे, वीडियो वायरल होते थे, हैशटैग्स भी ट्रेंड करते थे। लेकिन 6 जून वो दिन हो सकता है जब ये आंदोलन पहली बार डिजिटल दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। आंदोलन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि वे 6 जून को भारत लौटेंगे। उनके समर्थकों से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने की अपील भी की गई है। इसके बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन की योजना बताई गई है। लेकिन ये सिर्फ एक स्वागत कार्यक्रम नहीं है। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी दर्ज कराना और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाना है। समर्थकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रबंधन, पेपर लीक और छात्रों से जुड़े विवादों ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका तर्क है कि यदि इतनी बड़ी संख्या में छात्र प्रभावित हुए हैं तो राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि किसी मंत्री का इस्तीफा मांगना भारत में कोई नई बात नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या एक ऐसा आंदोलन जिसकी ताकत मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर बनी है, जंतर मंतर पर भी उतनी बड़ी मौजूदगी दिखा पाएगा? क्योंकि भारतीय राजनीति में संख्या बहुत मायने रखती है। 100 लोग आए तो ये एक सामान्य विरोध प्रदर्शन होगा, 1000 लोग आए तो ये खबर बनेगी। लेकिन अगर हजारों छात्र और युवा जुड़ते हैं तो ये राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का विषय बन सकता है। यही वजह है कि 6 जून सिर्फ एक प्रदर्शन की तारीख नहीं है, ये उस दावे की परीक्षा है कि क्या इंटरनेट पर बना जन समर्थन वास्तव में जमीन पर भी मौजूद है। और शायद इसी दिन तय होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी एक वायरल सोशल मीडिया अभियान है या एक उभरता हुआ जन आंदोलन। लेकिन अगर ये आंदोलन बड़ा हो जाता है तो इसका असर सिर्फ एक मंत्री या एक विभाग तक सीमित नहीं रहेगा। सवाल ये होगा कि क्या भारत में युवाओं की राजनीति का नया चेहरा उभर रहा है? अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां भविष्य की दिशा तय होगी, क्योंकि किसी भी आंदोलन की असली ताकत उसके पोस्टर, हैशटैग्स या वायरल वीडियो नहीं होते। उसकी असली ताकत तब दिखाई देती है जब लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आते हैं। और 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के सामने भी यही सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। मान लीजिए कि जंतर मंतर पर हजारों छात्र, अभ्यर्थी और युवा पहुंच जाते हैं, तब ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं रहेगा, ये एक संदेश बन जाएगा। एक संदेश की शिक्षा, भर्ती परीक्षा और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे अब केवल सोशल मीडिया की बहस नहीं रहे, बल्कि जमीनी राजनीतिक मुद्दे बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय मीडिया इस आंदोलन को व्यापक कवरेज दे सकता है। विपक्षी दल इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं और सरकार पर छात्रों की शिकायतों का जवाब देने का दबाव बढ़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये साबित हो सकता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बना समुदाय वास्तविक दुनिया में भी संगठित हो सकता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि छोटे दिखने वाले छात्र आंदोलनों ने बाद में राष्ट्रीय बहस की दिशा बदल दी। इसीलिए अगर भीड़ उम्मीद से ज्यादा होती है तो कॉकरोच जनता पार्टी अचानक राष्ट्रीय राजनीति के रडार पर आ सकती है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को लाखों लोग देख सकते हैं, हजारों लोग लाइक भी कर सकते हैं और सैकड़ों लोग कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन उनमें से कितने लोग वास्तव में समय निकालकर किसी प्रदर्शन में शामिल होते हैं? यही वो असली सवाल है जिसने दुनिया भर के कई ऑनलाइन आंदोलनों को चुनौती दी है। अगर जंतर मंतर पर अपेक्षा से बहुत कम लोग पहुंचते हैं तो आलोचक कहेंगे कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता और वास्तविक जन समर्थन दो अलग अलग चीजें हैं। तब ये आंदोलन कुछ दिनों की चर्चा के बाद धीरे धीरे सुर्खियों से गायब भी हो सकता है। और यह भी तर्क दिया जा सकता है कि इंटरनेट पर गुस्सा दिखाना आसान है, लेकिन उसे संगठित जन आंदोलन में बदलना कहीं अधिक कठिन। दरअसल 6 जून को सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा उस नए राजनीतिक मॉडल की भी होगी जो सोशल मीडिया पर पैदा होता है। पुराने दौर में पहले संगठन बनते थे, फिर समर्थक जुड़ते थे। आज पहले समर्थक दिखाई देते हैं और बाद में संगठन बनने की
कोशिश होती है। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जंतर मंतर पर कितने लोग आएंगे, सवाल यह है कि क्या भारत में इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर पैदा होने वाली राजनीतिक ऊर्जा वास्तविक राजनीतिक शक्ति में बदल सकती है? क्योंकि अगर इसका जवाब हाँ है तो आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का तरीका बदल सकता है। और इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है एक ऐसा नाम जो शिक्षा, सुधार और जन आंदोलनों से लंबे समय से जुड़ा हुआ है, जिसे देश भर में लाखों लोग जानते हैं। जी हाँ, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, वे शिक्षा, सुधार, नवाचार और जनहित के मुद्दों पर लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। उनकी पहचान उस व्यक्ति के रूप में भी है जिसने पारंपरिक शिक्षा मॉडल पर सवाल उठाए और वैकल्पिक शिक्षा के प्रयोग किए। यही वजह है कि जब उनका नाम किसी आंदोलन से जुड़ता है तो लोग उसे सिर्फ एक राजनीतिक बयान की तरह नहीं देखते। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने संकेत दिया है कि यदि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो वे भी 6 जून के प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। अब भले ही आंदोलन की मुख्य मांग वही रहे, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और मंत्री का इस्तीफा, लेकिन सोनम वांगचुक की संभावित भागीदारी इस आंदोलन को एक नई वैधता और एक नई दृश्यता दे सकती है। क्यों? क्योंकि अब कहानी सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी बनाम सरकार की नहीं रहेगी। अब मीडिया का फोकस इस बात पर भी जाएगा कि क्या शिक्षा व्यवस्था को लेकर असंतोष सिर्फ छात्रों तक ही सीमित है? क्या शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता भी इसी चिंता को साझा कर रहे हैं? और क्या ये मुद्दा एक व्यापक राष्ट्रीय बहस का रूप ले सकता है? राजनीति में अक्सर किसी आंदोलन का आकार केवल भीड़ से नहीं मापा जाता, कई बार ये भी देखा जाता है कि उसके साथ कौन कौन लोग खड़े हैं। अगर सोनम वांगचुक जैसे चर्चित सार्वजनिक व्यक्तित्व इस मंच पर दिखाई देते हैं तो राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान बढ़ सकता है, बहस का दायरा बड़ा हो सकता है और आंदोलन को पहले से अधिक गंभीरता से लिया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक ये भी कह सकते हैं कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का समर्थन मिल जाने से आंदोलन की सभी मांगे स्वतः सही साबित नहीं हो जाती। यानी अब लड़ाई सिर्फ भीड़ जुटाने की नहीं है, लड़ाई ये साबित करने की है कि ये आंदोलन वास्तव में कितने लोगों की भावनाओं और समस्याओं का प्रतिनिधित्व करेगा। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि 6 जून को जंतर मंतर पर कितने लोग आएंगे। असली सवाल ये है कि क्या ये प्रदर्शन भारत में शिक्षा और युवा राजनीति की दिशा बदलने वाला मोड़ साबित होगा या फिर कुछ दिनों की सुर्खियों के बाद भुला दिया जाएगा। असल सवाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं है, असल सवाल ये है कि क्या भारत का युवा वर्ग अब सिर्फ सोशल मीडिया पर नाराजगी जताने से आगे बढ़ रहा है? क्या ये एक नए छात्र आंदोलन की शुरुआत है या फिर ये कुछ दिनों की इंटरनेट सनसनी बनकर रह जाएगा? 6 जून को जंतर मंतर पर क्या होता है, इससे सिर्फ एक प्रदर्शन का भविष्य तय नहीं होगा, ये भी पता चलेगा कि 2020 के दशक की डिजिटल राजनीति क्या वास्तव में सड़कों पर राजनीति में बदल सकती है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। आपकी राय क्या है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक गंभीर राजनीतिक आंदोलन बन सकती है या ये सिर्फ सोशल मीडिया की एक लहर है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।